हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और ये आज हिंदी का आपका प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 होगा। जो डीएलडी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए उस बच्चों तक तो पहुँचाइए। जो डीएलडी के स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक पहुँचाइए। अपने व्हाट्सएप के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, टेलीग्राम के साथ शेयर कीजिए। आप लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उनको भी फायदा होगा। तो आप लोग पढ़े हैं तो चलिए फटाफट हम लोग टेस्ट लगाते हैं। तो मेरा और फटाफट से आप लोग एक लाइक कर दिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। जितना वीडियो देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में क्या जाता है, तो भुला जाते हैं। वीडियो खोलिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। कोई गलत चीज़ नहीं है। हम लोग के कहीं से भी अच्छी ज्ञान की चीज़ मिले हम लोग को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, तो चौपाई है। क्या है? चौपाई है। अब रोला पूछा जाएगा तो रोला जो है 24 मात्राओं वाला छंद है। रोला 24 मात्राओं वाला छंद है। और आपको दोहा जो है 24 मात्राओं वाला छंद है। और चौपाई आपको 16 मात्राओं वाला छंद है। 3 क्वेश्चन इसे क्लियर हो गया ना। आगे की ओर हम लोग जानेंगे कि इनमें से वीर रस के कवि कौन है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे है दोस्त कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। आप लोग याद रखिए, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। इससे उत्तर पद प्रधान होता है। आगे जानेंगे दोस्त। आगे है कि आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। आत्मजयी इनमें से किस विद्या के पुस्तक है, तो काव्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, काव्य। ये आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। किनकी है? कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट सवाल है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्त? हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्लास का टाइमिंग याद है ना आपका? 1 बजे टाइमिंग चेंज हो गया, 1 बजे रहेगा। 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान के सेट चल रहे हैं। और रात्रि 8:15 बजे आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एकदम धुआं क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आप लोग पढ़कर धुआं करते रहिए। क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे दोस्त। इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं? इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भक्ति को। किसे कहते हैं? भक्ति को कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अगर पूछा जाए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, ये हास्य है। अगर इसे पूछा जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। चलिए आगे। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बाबू। तीनों। मेरा लड़का आलसी है, सही। मेरा घोड़ा काला है, ये भी सही। नेक्स्ट है बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी से उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण शब्द जो है ना बहुवचन है। प्राण जो है ये बहुवचन है। एक वचन इसमें क्या आ जाएगा? लड़का, लड़के। जैसे हम लोग एक वचन बहुवचन करते हैं ना, लड़का, लड़के, माता, माताएं, किताब, किताबें। उसी तरह से प्राण जो है से बहुवचन है। आगे सवाल है कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी में है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अगर पूछ दिया जाए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन? याद रखिएगा आप लोग। नए है तो आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए ना। सामान्य भूत, आसान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। सबसे बड़ा भूत हेतु मद भूत। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वह आया है,
वह आया है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। बिजली चमकी किसका? सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, बिजली चमकी। चलिए आगे की ओर चलेंगे हम लोग। आगे है कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अलंकार के संबंध में जो है इनमें से कथन जो है उपरोक्त सभी कथन सही है। कौन कौन? कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन संश्लेष अलंकार है। देखते कि भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यम। बहुत से लोग सोचते होंगे कि 10 ही 15 क्वेश्चन कराते हैं, तो आप लोग 10 ही 15 क्वेश्चन याद कीजिए ना। 20 को अगर हम आपको 20 सेट कराएंगे तो अगर 20-20 क्वेश्चन भी आप लोग याद कीजिएगा तो 200 क्वेश्चन हो जाएगा ना। 20 में 20 से क्वेश्चन गुना किया जाए तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी यानी 400 हो जाता है। तो 400 हिंदी का और साथ में कुछ कुछ डिस्कशन दे देंगे तो मिला जुला के 600-700-800 तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो इसी तरह से आएगा। आप लोग गाइड से तैयारी किए ही होंगे पहले से, जो स्टूडेंट कर रहे होंगे। तब नेक्स्ट है कि देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे ना। देखो बाहर कोई आया है कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान निश्चित है ना, यह मेरा मकान है, कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि जो करेगा सो भरेगा, संबंध है। जैसे खुशी के साथ संबंध है तो ना, वो फलानवा करेगा तो फलन में भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर पूछा जाए मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, नहीं, मैं अपना जो काम है ना स्वयं करता हूँ ना, मेरा निज काम है तब ना स्वयं कर रहा हूँ, तो निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। आप लोग कमेंट कर दीजिए कौन कौन से भेद होते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग जानेंगे क्वेश्चन। अरे भाई छुपो नहीं, यहाँ आवो। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? सवैया। क्या है? सवैया छंद जो है वर्णिक है। अब यहाँ जो छपय लिखल ना है, क्या है? छपय छंद रोला और उलाला के सहयोग से मिलता है। किससे? रोला और उलाला के सहयोग से मिलता है। इस सोरठा जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में, इस सोरठा क्या है भाई? सोरठा जो है इसमें 24 मात्रिक छंद होते हैं। इसमें कितने? 24 मात्रिक छंद होते हैं। याद रखिए, आपको पूछा जाएगा इस तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चन। जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सके ना है यह क्वेश्चन आ जाए, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो प्रकट, ऑप्शन नंबर डी, प्रकट शब्द तत्सम है। प्रकट का तद्भव रूप क्या होता है? प्रगट। तत्सम का तद्भव, प्रकट का तद्भव रूप क्या होता है? प्रगट होता है ना बाबू, प्रगट। और हम तत्सम तद्भव का कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे पक्षी, सॉरी पक्ष, पक्ष के क्या होगा तद्भव रूप? पंख। पक्षी का तद्भव रूप पंछी, पंछी, पक्षी हम बोले तो पंछी। प्रस्तर का पत्थर। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि रोहित द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? रोहित द्वारा शतक लगाया गया। ध्यान से, हिंदी में कोई भी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो ध्यान से वाक्य को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। आप लोग गाइड से तैयारी किए होंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिए किस तरह से आंसर निकलता है। क्वेश्चन कर रहा है रोहित द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो रोहित ने शतक लगाया, रोहित ने शतक लगाया, वही ना होगा कृतवाच्य। रूपांतरित में क्या हो जाएगा? रोहित ने शतक लगाया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा हो क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ फेस टू फेस, कोई बात नहीं। क्वेश्चन किसी भी तरह से याद होना है तो याद करते जाना है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ना, दोस्तों के पास फैलाइए, बताइए, डिस्कशन कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको भी पढ़ने में मन लगेगा
जो आप पढ़े अपने बगल वाले दोस्त से पूछे इसका जवाब क्या होगा, आज हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है सर ने बताया था, तो डिस्कशन के तौर पर आप लोग पढ़िएगा तो याद होते जाएगा। और इसके साथ साथ क्लास खत्म होता है तो आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग जो है इंग्लिश का क्लास और भी चैनल है वहाँ से पढ़िए जो बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, रेगुलर पढ़िएगा, आपको याद होता जाएगा। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, श्याम सोता है, ये इसमें अकर्मक क्रिया है, श्याम सोता है। अब जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे एक मैं प्रश्न पूछूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आप लोग बताइएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, आप लोग पुस्तक लिख के सकर्मक या अकर्मक दे दीजिएगा तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए आगे, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये अलंकार आपको जान छोड़ेगा नहीं, एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में देगा ही देगा। चलिए मैं एक परिभाषा बताता हूँ कि छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा, आगे बना दीजिएगा। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए आगे जानेंगे कि क्वेश्चन है कि आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण है। क्या परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक है, कौन सा संबंध कारक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं संबंध कारक। अब इसमें कारक आ गया ना बाबू, अब कारक क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जिसकी विभक्ति का के की होती है। जैसे पेड़ से पता गिरा अपादान कारक, भिखारी को भोजन दो अपादान कारक, पेड़ से बंदर बैठा है अधिकरण कारक। ये सब सुनते रहिए ना, याद होते जाएगा। आगे है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, सर्वोपरि, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वजोर उपरि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा टिक मार देना। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बाबू कि गाड़ी वाला शब्द कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी वाला शब्द कौन सा प्रत्यय है। अब इसमें प्रत्यय पूछ रहा है ना, वाला, वाला प्रत्यय से बना है बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जैसे झाड़ू वाला, घर वाला, है ना, सब्जी वाला, टांगे वाला, ये सब में वाला लगा तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा वाला। आगे पढ़ेंगे क्या है कि जिस समास में दोनों पदों के मध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। देखिए जिस समास में दोनों पदों के मध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, यहाँ पर कटा हुआ है, अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। जैसे आपसे पूछूं कि त्रिलोक, त्रिलोक जो शब्द है द्विगु समास का उदाहरण, किसका, द्विगु समास का, त्रिलोक। हिंदी थोड़ा इंटरमेंट का चीजें आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा टफ है, ऐसा बात आसान नहीं है, जरूर समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो केस जो है ना कनक शब्द का अर्थ नहीं है।
ठीक है, आगे आप लोग लाइक करते ही नहीं है, लाइक कीजिएगा तब तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जिस प्रकार से आप लोग मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं खत्म होता है, तो उसी प्रकार से चार्ज मास्टर साहब कैसे चार्ज होंगे। आप लोग लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो डालेंगे। और चलिए अब क्वेश्चन कीजिए, एक दो क्वेश्चन और बचा है, बहुत ज़्यादा समय ले लिए, डिस्कशन भी तो हुआ। क्वेश्चन है कि खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा इस लोकगीत का अर्थ है क्या है। खग जाने खग की भाषा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा हाली हाली। खग जाने खग की भाषा इस लोकगीत में अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। नहीं, खग जाने खग की भाषा, सब लोग जो है अपने अपने संपर्क जिससे है ना उसी का हाल समझते हैं, बाकी तो बाहर में जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं का छूना माना है। कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है यहाँ पर वस्तुओं का छूना माना है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ना कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना माना है। यह किस प्रकार का वाक्य है, क्या कर रहा है, हमको संकेत कर रहा है, निषेध कर रहा है, कि विधानवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है, इसी से हम लोग समझिए ना। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना माना है, लीजिए ये निषेध कर रहा है, हमको रोक रहा है कि यहाँ पे कोई भी वस्तु रखकर उसको छूना माना है। ऐसे ही आ जाएगा, आप एग्जाम में आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे निषेधवाचक है, बाकी सीधा पकड़ कर टिकअप कर दीजिए, छोड़िएगा नहीं। अब देखिए बाबू, ये सारांश पढ़ने वाला है, तो कितना देरी में सारांश पढ़ूँ। मैं आपको जो है PDF दे दूंगा और इसका आंसर जो है से हम आपको बता दे रहे हैं। जो परिश्रम करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो परिश्रम करते हैं। तो बाबू अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधी को भी बताइए, उनसे जलिए नहीं, दुश्मनी मत कीजिए। वीडियो को कम से कम ग्रुप में शेयर कीजिए। एक छोटा सा आप लोग काम कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आप प्रतिदिन 1 बजे दिन में एकदम टाइम पर जुड़ा रहिए, वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।